सरकार संशोधन के लिए तैयार है लेकिन कानून निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है। किसान कानून निरस्त होने के अलावा और किसी चीज पर समझने को, तैयार होने को इस समय राजी नहीं है। लेकिन इस सब के बीच ये भी समझिए कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी आशंकाएं हैं जो किसानों के मन में हैं, उनकी कौन सी मांगे हैं और उसके समकक्ष सरकार का रुख क्या है। किसानों का विरोध है कि नए कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसल बेचने का विकल्प खत्म हो जाए। सरकार का प्रस्ताव है कि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन के लिए तैयार है। किसानों का कहना है कि मंडी समितियां कमजोर हो जाएंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार का जवाब है कि राज्य सरकारें निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती हैं। किसानों का आरोप है कि मंडियों के बाहर कारोबार करने पर अंकुश नहीं होने से किसानों के साथ धोखा हो सकता है, जबकि सरकार का प्रस्ताव है कि राज्य सरकारें किसानों के हित में नियम बना सकती हैं। किसानों का कहना है कि विवादों के निपटारे के लिए किसानों को सिविल कोर्ट में अपील का अधिकार नहीं है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि सिविल अदालतों में अपील का विकल्प दिया जा सकता है। किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान हो। सरकार ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य प्रबंध कर सकते हैं। किसानों को डर है कि नए कानून से किसानों की जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि किसानों की जमीन पर लोन और मालिकाना हक किसी और को नहीं मिल सकता। किसानों को डर है कि नए कानून से किसानों की भूमि की कुर्की हो सकती है। सरकार का कहना है कि ये आशंका बेबुनियाद है। किसानों की मांग है कि बिजली संशोधन बिल विधेयक 2020 खत्म किया जाए। सरकार का आश्वासन है कि बिजली की पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी। किसानों की मांग है कि पराली जलाने संबंधित प्रावधानों को खत्म किया जाए। सरकार समुचित समाधान के लिए तैयार है। सरकार और किसानों के बीच टूटते संवाद का व्यापक असर पड़ सकता है, इसीलिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकले। भारत की सरकार पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ किसानों के हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। हमने किसानों के साथ कई दौर के चर्चा की, उन्होंने अलग अलग जो ज्ञापन दिए थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। जो मुद्दे से उनको कुछ शंकाएं थी, कुछ भ्रांतियां थी, उस पे भी हमने चर्चा लाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ये सब हैंडल होगा। हम सब देसी लोग हैं, भारत के लोग हैं और भारत की बात को भारत में ही निराकरण तक पहुंचाएंगे। और मैं इस देश के किसानों की ताकत समझता हूं, किसानों की नीयत को भी समझता हूं और किसान नेता जो हैं जेन्युइन, वो किसान की समस्या और उसका निराकरण यहाँ तक अपने को सीमित रखेंगे। और मैंने उन्हें पहले भी कहा है कि वार्ता जब चल रही हो तो बहुत ज़्यादा आंदोलन के आगामी चरण घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आंदोलन में कई लोग शामिल हैं और कोई किसी का मालिक नहीं है, इसलिए कभी घोषणा हो जाती है तो दूसरे लोग लिहाज में चुप रह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वार्ता का एक दौर होगा और उसमें हम लोग निराकरण तक पहुंचेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हालांकि किसानों के मूड को देखते हुए जल्द रास्ता निकलने की गुंजाइश कम ही दिख रही है। किसानों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर रखा है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और बाकी इलाकों में किसान डटे हुए हैं। हम सभी देशवासियों को अपील करना चाहते हैं, जो सरकार का अखड़ रवैया है, उस अखड़ रवैये को सुधारने के लिए हम सभी को अब लड़ाई के मैदान में आना पड़ेगा। किसानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों ने भी जिस तरह से लामबंद होना शुरू कर दिया है, उसके बाद यह आंदोलन लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है।